हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 28 मई 2022 ईस्वी से लेकर 12 जून 2022 ईस्वी तक का करंट अफेयर्स, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि संभावित प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक ठो मोटिवेशनल वाक्य कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है दोस्तों, याद रखिएगा। थोड़ा सा जैसे जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं रफ्तार को बढ़ाना है और लगातार चलते रहना है दोस्तों। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जानवरों के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो एक्कोवैक्सीन है दोस्तों, एक्कोवैक्स, याद रखिएगा, एक्कोवैक्स। एक्कोवैक्स जानवरों के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एक्कोवैक्स। ऐसे अगर बात करें दोस्तों, जानवरों के लिए पहला वैक्सीन कौन देश लॉन्च किया है? तो रूस लॉन्च किया था कोविड-19 के लिए। अमेरिका ने कैंसर की दवा डॉस्टरलिमेब की खोज की है, जो 100% इलाजरत है। टेसारो कंपनी ने बनाया है दोस्तों, तो याद रखिएगा, डॉस्टरलिमेब कैंसर। यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तब प्राजक्ता कोहली है, पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने नागरिकों को मोलोतोव कॉकटेल बनाने के लिए जो है कानून को लागू किया है कि वहाँ के कोई भी नागरिक जो है मोलोतोव कॉकटेल बना सकता है। यूक्रेन में युद्ध के दौरान गोली लगने से भारतीय स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई थी। वह किस राज्य के रहने वाले थे दोस्तों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नवीन शेखरप्पा कर्नाटक के रहने वाले थे। अगर बात की जाए दोस्तों कि भारत में कोरोना से पहला व्यक्ति कहाँ में मरा था, तो भी कर्नाटक में मरा था, याद रखिएगा। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूक्रेन में स्थित है, जिसका नाम क्या है? तो जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों। यूक्रेन में ही दोस्तों जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा है दोस्तों। मलावी अफ्रीकी देश में जंगली पोलियो को मामले सामने आए हैं, जबकि इस महाद्वीप को वर्ष 2020 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, याद रखिएगा। समुद्र में डूब रहे राजधानी जकार्ता, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता दोस्तों, समुद्र में डूब रहा है। तो वहाँ की संसद ने नई राजधानी बनाने के लिए बिल पास किया, जिसका नाम होगा नुसंतारा। नुसंतारन में बनाया जाएगा दोस्तों। अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला कौन है दोस्तों? तो माया एंजेलो। माया ने ऐसा माया फेंका कि यह अमेरिका के सिक्कों पर भी आ गई, याद रखिएगा, माया एंजेलो। म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बप्पी लाहिरी का निधन 16 फरवरी 2022 को किस बीमारी से हुआ था? तो ऑब्जेक्टिव स्लीप एपनिया, याद रखिएगा दोस्तों। वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेनियर का निधन 8 फरवरी 2022 को हो गया। उन्होंने किस वायरस की खोज की थी? तो HIV वायरस, जिससे एड्स होता है दोस्तों, ह्यूमन इम्यून वायरस। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, यानी कि सोलर तूफान से फरवरी 2022 में 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए थे। तो किसके सैटेलाइट थे दोस्तों? तो स्पेस एक्स कंपनी का, जिसके संस्थापक हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। सुअर के हार्ट होगा दोस्तों। हार्ट ट्रांसप्लांट पाने वाले पहले व्यक्ति का निधन 8 फरवरी 2022 को हो गया। उनका नाम था डेविड बैनेट, याद रखिएगा दोस्तों। सुअर का हार्ट लगा था, दिल लगा था सुअर का उनके शरीर में, फिर उनका निधन हो जाता है, डेविड बैनेट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन है? तो मुरादाबाद दोस्तों, याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषित। हाँ, दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित देश पहले कौन था दोस्तों? तो ढाका था। यह जो है दुनिया का दूसरा और भारत का पहला है। ऑस्ट्रेलिया देश में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य प्रमुख पद से हटाने और राष्ट्रपति प्रक्रिया शुरू करने के लिए मंत्री नियुक्त किया है। तो राष्ट्रपति बनेगा, वहाँ के महारानी को हटा दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। बारबाडोस में हाल ही में ऐसा हुआ था दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक SL थावोनेसेन।
एशिया कप हॉकी 2022 भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। जबकि विजेता कौन रहा दोस्तों? तो दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा दोस्तों। रश्मि साहू को टाइम्स मैन बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है, याद रखिएगा किसको? तो रश्मि साहू को। गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप 10 शेफ में विकास खन्ना भारतीयों को शामिल किया गया है। तब पूछेगा क्वेश्चन, विकास खन्ना के संबंध किस क्षेत्र से? तो इस शेफ है, भोजन पकाते हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार। तो कहाँ से? तो राजस्थान से। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन समी को सियरा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हाल ही में किसे मान लिया गया? तो फ्रंटियर बन गया है दोस्तों। पहले था फुगाकू, अब हो गया फ्रंटियर, याद रखिएगा। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। सबसे अधिक फलों का उत्पादक आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादक उत्तर प्रदेश दोस्तों। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। इसमें सर्वाधिक रन कौन बनाया था दोस्तों? तो जॉस बटलर, जो कि राजस्थान रॉयल का। सर्वाधिक विकेट कौन लिया था दोस्तों? तो राजस्थान रॉयल्स के ही थे युजवेंद्र चहल। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो थीम है योग ह्यूमैनिटी, याद रखिएगा, योग ह्यूमैनिटी। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आयु, याद रखिएगा दोस्तों, जिसका नाम है आयु। माई 11 सर्कल महिला T20 चैलेंज का खिताब सुपरनोवास ने जीता है, याद रखिएगा, जिसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ में मिला है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में है दोस्तों, याद रखिएगा, बिहार। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य? तो ड्रोन से गुजरात दोस्तों, याद रखिएगा। फॉर्चून 500 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है दोस्तों? तो एलन मस्क हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कलोल गुजरात में किया जा रहा है, याद रखिएगा। कहाँ में? तो कलोल गुजरात में है नैनो यूरिया तरल संयंत्र। दुनिया का पहला नैनो यूरिया इफ्को के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, इफ्को। सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो कि झारखंड में है जो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया में पहली बार लगाया गया था 1951 में। लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया दोस्तों? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि किसके साथ भारत का सबसे अधिक व्यापार रहा था? अमेरिका के साथ। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस में चुना गया है। तो किस देश को कंट्री इन फोकस में चुना गया है? तो बांग्लादेश। भारतीय मूल के मोहिंदर के मिधा लंदन की पहली महिला दलित बन गई है दोस्तों, याद रखिएगा। झारखंड राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार दिया गया है। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए किसके दिया गया दोस्तों? तो झारखंड। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? तो घर से काम करने के लिए कोविड-19 में हम लोग जान रहे हैं दोस्तों कि घर ही से बहुत काम हुआ है, तो है सिंगापुर। हाल ही में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट काम लगेगा? तो जैसलमेर राजस्थान में। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक की हत्या हाल ही में हो गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध असम से, जो कि बॉक्सिंग खेलती है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 भारत कौन स्थान पर रहा? तो भारत इसमें पहले स्थान पर रहा दोस्तों, बहुत ही गर्व की बात है। केरल राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय को जंगली सूअरों को मारने का आदेश दिया। कौन दिया दोस्तों? तो जंगली सूअर को मारने के लिए दिया केरल। पश्चिम बंगाल राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो पश्चिम बंगाल ने यह निर्णय लिया है कि दोस्तों कि विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है वो तो पहले राज्यपाल होता था दोस्तों, अभी भी राज्यपाल होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बोला गया यह पदवी जो है मुख्यमंत्री के दिन होगा। हाल ही में बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटली गणना करेगा। गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, भी याद रखिएगा दोस्तों, गीतांजलि श्री। पश्चिम बंगाल राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है, याद रखिएगा दोस्तों, स्कॉच अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में किसे मिला है? तो पश्चिम बंगाल।
बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पियाली बसाक, याद रखिएगा दोस्तों, पियाली बसाक। राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव, लेवेंडर एक प्रकार का गुलाबी फूल होता है दोस्तों, बैगनी, उसको लिए तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर अभिलाषा बराक दोस्तों। किशोर जयरामन को सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान मिला है। रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। 2023 ईस्वी का क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ में हुआ दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड की बात करें दोस्तों तो क्वाड में 4 देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान। मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। मालाबार तट कहाँ में दोस्तों? केरल में। त्रिपुरा राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाई है। आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए शिखर धवन, जो कि पंजाब किंग्स से खेलते हैं अभी आईपीएल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों? तो विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड हम जान रहे हैं दोस्तों कि पहाड़ी वाला इलाका है, तो वहाँ पर दोस्तों ड्रोन से उपलब्ध कराएगा स्वास्थ्य सेवा। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, याद रखिएगा दोस्तों। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान थी पहले। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप, वनडे का 6 वर्ल्ड कप खेला है। इंटरनेशनल मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा। इन्हें इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 दिनों में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम लिखाया। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट काम लगाया, तो मानसेर, याद रखिएगा। लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो लद्दाख में पेंगोंग झील, पहला तो यही क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जियो बनी है दोस्तों, याद रखिएगा, जियो, याद रखिएगा दोस्तों। सिक्किम राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है, याद रखिएगा। अब भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ में खुला है? तो तंजावुर, तमिलनाडु में दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने? तो आलोक कुमार चौधरी, ये भी याद रखिएगा, आलोक कुमार चौधरी। अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास से ड्रीम ऑफ द पैसिफिक में भारत को शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में पहला गोल्ड मेडल काजोल सागर ने जीता, ये भी याद रखिएगा। भारत देश में दुनिया का पहला फिशिंग कैंट की गणना शुरू किया गया है। फिशिंग कैंट की गणना सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया? तो भारत। बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, तो ये भी याद रखिएगा, बिहार वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रक्सौल में। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति 10 अभ्यास का शुरू किया गया, तो संप्रति एक्सरसाइज किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि मित्र शक्ति श्रीलंका। ग्रीस देश ने पहला राष्ट्रीय जलवायु कानून पारित किया है, ये भी याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक। फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब राफेल नडाल। आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विकी कौशल, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को मिला है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। मई 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो 15.46%। राजस्थान सरकार में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया था। आंचल किसके द्वारा दोस्तों? तो राजस्थान। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन महिला सुरक्षा शुरू किया है, ये भी याद रखिएगा। मेघालय राज्य को जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ में हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ में आयोजित हो रहा है? तो हरियाणा, चौथा संस्करण है। भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनेगा, ये भी याद रखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत सचिन तेंदुलकर। मेटा के नए CEO जेवियर ओनली वन को चुना गया है। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है, ये भी याद रखिएगा। 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है, तो क्रोएशिया बन जाएगा दोस्तों 2023 से क्रोएशिया। IIM अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। कौन? तो IIM अहमदाबाद दोस्तों। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।
वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पर हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ये सब जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों 12 जून तक के। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।